सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस द्वारा यहां कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है विकासपुरी के अनुभव बैंकेट हॉल में, और इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं श्री अनिल चौधरी जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी से, और अभी वे कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं और एड्रेस करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि क्या कुछ आगे करना है, क्या रणनीति बनानी है। जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि महंगाई का मुद्दा भी चरम पर है और ईडी का मुद्दा भी चरम पर है। ब्लॉक स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर कैसे वो समझा रहे हैं, क्या उनकी रणनीति रहेगी, इसके विषय में हम जानेंगे। खिलाफ होना शुरू हो गए हैं और वो यही कह रहे हैं कि इससे अच्छी तो कांग्रेस थी। तो आने वाला टाइम भाइयों हमें पता है कि कांग्रेस का फिर से आएगा। मैं इस मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धर्मपाल चंदेला जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच में राजौरी गार्डन से विधानसभा का चुनाव लड़े अमूल जी भी हमारे बीच में हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा जगमोहन जी से कि वो आए और संबोधित करें। जगमोहन मारवा जी। वर्कर बनके रहिए हमेशा, क्योंकि वर्कर कभी एक्स नहीं होता, वर्कर हमेशा वर्कर रहता है। पोस्ट तो कभी धर्मपाल जी आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कल कुछ और बन जाएंगे तो एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो जाएंगे। 2 दिन पहले जो ये हमने सीतापुरी में वहाँ पे एक प्रदर्शन रखा था, मैंने तो देखा कि ऐसा समय आ गया है कि हमें अपनी बात कहने का भी हक नहीं है। आप कहीं खड़े हो गए, वो आपने आप लोगों ने शायद देखा नहीं है वो, क्योंकि ये ब्लॉक प्रेसिडेंट से तो आप लोगों को कभी ज़्यादा इसका मौका नहीं मिला। तो इनका सबको जोड़ना, सब लोगों को फ़ोन करना, खुद फ़ोन करना कि आइए आज मीटिंग। महिला अध्यक्ष अमृता धवन जी भी हमारे बीच में, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और हम इस जिला कार्यकारिणी की बैठक में अमृता धवन जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करता हूं श्री जय किशन जी से कि वो आए और हमें संबोधित करें। श्री जय किशन जी ये सुल्तानपुर से विधायक हैं, दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं। सभी कांग्रेस कमेटी के जिला के पदाधिकारीगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसआई, युवक कांग्रेस, अन्य साथियों, मैं आपसे इसलिए माफी मांग रहा हूं कि मेरी ग्रांड सन हॉस्पिटलाइज है। मेरे फैमिली में एक बड़ा कार्यक्रम 1 अगस्त को है, सुनना चाहता था, क्योंकि मेरा ये डिस्ट्रिक्ट है, पार्टी की तरफ से इसको देखना है कि कहीं ठीक चल रहा नहीं। कांग्रेस की जगह और देश में लोकतंत्र की प्रणाली बहुत खतरे से गुजर रही है। हमारे देश का लोकतंत्र बेहद सरकारी तंत्र। नमस्कार सर, जैसे कि इस बात का आह्वान कर रही है, तो सर ये क्या है, जैसे कि कार्यकारिणी बैठक में आप लोगों ने इस बात का आह्वान किया कि बीजेपी के जैसे कि षड्यंत्र, जो जैसे आपके शब्दों में षड्यंत्र उनके द्वारा रचे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, तो क्या कहना है सर, क्या कुछ कहना है? साजिश हो रही है देश के साथ, देश के किसानों की, देश के मजदूरों की, देश के हर मजहब के लोगों का जो हालात भारत सरकार ने बना दिया है, उसके खिलाफ कांग्रेस सड़क पर आ रही है। देश की जान को, देश की तरक्की को खतरा है, देश की आज़ादी को खतरा है। अगर जो देश टूट गया तो ये राष्ट्रीय ध्वज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लहराया जाता है, फिर लहराने को देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये डंडे से तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस झंडे से जोड़ना चाहती है। ये तोड़ रहे हैं, कांग्रेस जोड़ रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की लीडरशिप में ये आयोजन होगा, पूरे देश में होगा। पूरे देश में हमारी यात्रा निकलेगी और आज़ादी को बरकरार रखा जाए, देश को जोड़ कर रखा जाए, ये हमारा नारा होगा। पहले लड़े थे चोरों से, अंग्रेजों से, गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, ये कांग्रेस का नारा। जी जी जी,
सर जैसे कि अग्निवीर योजना और महंगाई का मुद्दा, क्या वो प्राथमिक मुद्दा ये रहेगा? सब युवाओं के भविष्य को कुचला गया है। कोई अग्निवीर योजना लोगों के हितों के लिए नहीं, युवाओं के भविष्य को जिंदा करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं है। ये अग्निपथ के जवानों को मुस्लिम बेल्टों के खिलाफ यूज़ करेंगे, दलित बस्तियों के खिलाफ यूज़ करेंगे, दूसरे और अल्पसंख्यक के जो लोग हैं उनके खिलाफ यूज़ करेंगे। ये अग्निपथ की कोई सरकार की बढ़िया योजना नहीं है, ये षड्यंत्र है। इसलिए युवाओं के भविष्य को जो कुचलने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है, महंगाई का विरोध कर रही है, सरकारी तंत्र का विरोध कर रही है, न्यायपालिका को दबाया जा रहा है उसका भी विरोध कर रही है, और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा, पुलिस का दुरुपयोग हो रहा, इसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। सर अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं जय किशन हूँ, कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ, दिल्ली कांग्रेस का। मैं सुल्तानपुर माजरा से, मेरे को 5 बार कांग्रेस से एमएलए बनने का मौका मिला था और मैं यहाँ इस ज़िले का इंचार्ज हूँ। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ है जय किशन शर्मा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो षड्यंत्रकारी नीति है उनके विरोध में वो प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। कार्यकारिणी के कार्यकर्ता एक मंथन बैठक यहाँ कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी द्वारा जो नीति की जा रही है, जैसे कि कांग्रेस को जगह जगह प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता, जैसे कि महंगाई का मुद्दा हो या अग्निवीर योजना हो, इन सभी मुद्दों पर जैसे कि कांग्रेस को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता, तुरंत उनको पुलिस द्वारा या पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा उनको डिटेन कर लिया जाता है, उनको प्रदर्शन करने नहीं दिया जाता, बिल्कुल भी मीडिया तक कुछ भी बात नहीं करने दी जाती। साथ ही ईडी को एक मुद्दा बनाकर जैसे कि उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है। इन्हीं सभी बातों को लेकर कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए और अपनी बात रख रहे हैं। और आइए जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। कार्यकारिणी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कि प्रदेश से जुड़े हैं कांग्रेस के, अपने कार्यकर्ताओं को वो ब्लॉक स्तर पर, क्षेत्र स्तर कैसे वो समझा रहे हैं, क्या उनकी रणनीति रहेगी, इसके विषय में हम जानेंगे। हम सबका मंच, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनुभव बैंकेट हॉल में कार्यकारिणी के कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं, साथ ही सभी मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पिछले दिनों किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जाने दिया जा रहा था बीजेपी सरकार द्वारा, और उनके विरोध में यहाँ आज कार्यकारिणी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर एक स्वर में यह आवाज़ लगा रहे हैं कि वे एकत्रित होकर कांग्रेस को पुनः आगे बढ़ाने का योगदान दें, और सभी मिलकर अगर ये काम करेंगे तभी कांग्रेस फिर से उसी स्थिति पे आ सकेगी जैसे कि 8 साल पहले थी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं का और उनसे जुड़े नेताओं का। अनिल भाई आगे बढ़ो, अनिल भाई आगे बढ़ो, सर जैसे कि आप पदयात्रा से श्री अनिल चौधरी, श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, श्री अनिल भारद्वाज जी, श्री अनिल चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी। तमाम साथियों से निवेदन कि एक जोरदार कांग्रेस पार्टी का नारा देकर आप उत्साह बढ़ाएं, हमारे नेताओं का भी और स्वागत करें उनका जोरदार। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी। हमारे बीच पूर्व विधायक लोचन जी भी है, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के, मैं उनका भी स्वागत करता हूं।
धर्मपाल चंदेला जी, जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियां। जी इधर भी अब आप हट जाओ, जो बच्चे थे वो सब इधर आ जाओ। ये भी अमित अमित रहते अभी आगे पीछे भी और हो जाएगा। अरे आगे अमित भाई इधर खड़े हो, यहीं खड़े हो, यहीं रहो। ओए सोना बाबू, मैं निवेदन करूंगा रिंकी यादव जी से कि ये एक प्लांट चौधरी अनिल कुमार जी को, चौधरी शक्ति सिंह गोयल जी को देकर संबोधित करें। शिल्पा कपूर जी। जिसकी चलती फिरती हो वो चौधरी होता है जी, श्री तो किसी के साथ भी लग सकता। चौधर करनी आसान है जी। हम तो सम्मानित कर रहे हैं चौधराहट से। अपने गांव की 28 गांव की तरफ से भी इनका स्वागत है। हाँ जी, एक अमृता धवन को दे। अच्छा, आओ इधर आओ। अब मैं निवेदन करूंगा जेपी पवार जी से। हम निवेदन है, तिलकनगर डिस्ट्रिक्ट है और जिला अध्यक्ष धर्मपाल जी है। मैं हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी खुद भी दौड़ते हैं और आपको भी दौड़ाते रहते हैं और पार्टी के लिए हर वक्त लड़ते रहते हैं। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी, भाई अनिल भारद्वाज जी, विजय लोचो जी, आप सबको जैसे एक बहुत अच्छी जगह पे मिलने का मौका। करने की बैठक में सर क्या क्या मार्गदर्शन किए गए, जैसे कि कार्यकर्ताओं को सर क्या कहना है आपको? देखिए, आज हमारी जिला वाइज कार्यकारिणी की बैठकें शुरू हुई हैं। इसमें श्री शक्ति सिंह गोयल जी भी इंचार्ज महोदय, राज्यसभा सांसद, वो भी पहुंचे हैं। विषय एक ही है, कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत। दूसरा, आगामी कार्यक्रम। देश के अंदर कई ज्वलंत मुद्दे हैं। महंगाई एक विषय है जिसमें मोदी सरकार जवाब नहीं दे रही है। राहुल जी और तमाम सांसद संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर मांग क्या है? महंगाई पर चर्चा, सवाल युवाओं के, अग्निवीर जैसी योजना जो लेकर के आए हैं उसमें कमियों को लेकर के, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, रुपये की स्थिति, देश के अंदर बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे जिन पे चर्चा होनी चाहिए। यही बात राहुल जी कह रहे हैं, इसलिए धरने पे बैठे हैं। तो उन तमाम मुद्दों पे बात हुई और आगामी दिनों में कई कार्यक्रम ऐसे होंगे जिन पे हमने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप जैसे पता है कि पूरे कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। जो आज के हालात देश में व्याप्त हैं, जिस तरह से माहौल हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, प्यार बिगाड़ा जा रहा है। कर्नाटक के अंदर आप मौतें देखें, जिस तरह से पॉलिटिकल साजिश के तहत द्वेष भावना पैदा की जा रही है, बहुत आवश्यक हो जाता है आज देश के जोड़ने की लिए। तो वो यात्रा निकलेगी। कांग्रेस पार्टी ये अपने उदयपुर के नव चिंतन शिविर में ये ऐलान कर चुकी है, उस पर काम हो रहा है। कार्यकारिणी की बैठक थी और अनिल चौधरी जी ने मार्गदर्शन किया, साथ में शक्ति गोयल जी भी आए जो कि सांसद हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में और ख़ासकर दिल्ली में जो राजनीति है वो एक कहीं ना कहीं एक ऐसे हालात पर और हाशिए पे आकर पहुंच गई है जहाँ पे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सरकारें जो है लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। और जो अहम मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, जो लिकर पॉलिसी दिल्ली में जिसने युवाओं को बर्बाद कर दिया, इससे डेविएट करने के लिए हमेशा लोगों को भिड़ंत करने का काम करती है सरकार।
कांग्रेस पार्टी ने चिंतन शिविर में तय किया था कि भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, जिसकी शुरुआत जल्द होने वाली है। आज जिले की इस कार्यकारिणी की बैठक में हमारे इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल जी मौजूद हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी मौजूद हैं और बाकी सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये तय किया गया है कि आने वाली रणनीति के तहत किस तरीके से महंगाई, जो आज हर घर के लिए एक मुसीबत बन गई है, क्योंकि लोगों के लिए आमदनी तो बढ़ी नहीं लेकिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। एक सिलेंडर जो 400 रुपये का था कांग्रेस के समय में, जो 70 साल में 400 पार नहीं किया जिसने, उसने सिर्फ 7 साल के अंदर 1000 रुपये पार कर लिया है। आज हमारी यहाँ महिला साथी भी थी, सब इस बात से सहमत है कि महंगाई हर घर को चोट मार रही है। इसके खिलाफ आने वाले दिनों में हम लोग कार्यक्रम करेंगे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के घरों के घेराव करेंगे ताकि उनको जगाने का काम ये सरकारों को हम कर सकें। नमस्कार सर, जैसे कि आज प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्षता में आज कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। सर, विपक्ष, जैसे कि सभी कहते हैं कि विपक्ष अभी थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि जब ईडी का मामला आता है तो विपक्ष एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहीं जब महंगाई एक व्यापक समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई एकजुटता नज़र नहीं आ रही और इतना प्रचंड प्रदर्शन भी नहीं हो रहा है। देखिए, कौन कहता है कि विपक्ष कमज़ोर है? पक्ष वाले अगर वो ये बात बोलते हैं तो ये आपके सवाल का जवाब ही यही है। अगर पक्ष वाले ये बात बोलते हैं कि विपक्ष कमज़ोर है तो वो मानते हैं इस बात को कि उनको डर है विपक्ष का। और जहाँ तक आपने महंगाई की बात की, मुद्दों की बात की, राहुल जी ने गिरफ्तार होने तक ये बात, अगर आप उनके बयान उठाकर देखेंगे, उन्होंने बोला है कि देश के अंदर अगर कोई मुद्दा है, ईडी से बड़ा मुद्दा। देखिए, राजनीति में प्रताड़ना होती है, जब भी कोई पक्ष में आता है तो वो प्रताड़ना करता है, जब खास तौर पे भाजपा जैसी पार्टी आती है तो। मगर मुद्दों की राजनीति जो है कांग्रेस हमेशा करती है। ये राहुल जी ने उस बात को पहले भी समझाया, अभी भी समझाया कि हमारे मुद्दे ईडी से बड़े महंगाई है, बेरोज़गारी है, देश के अंदर जो भाईचारा ख़त्म हो रहा है वो है, और उसको जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको हम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। कार्यकारिणी की बैठक में सर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा, ये कब, इसका जो कार्यान्वयन कब किया जाएगा? देखिए, 5 तारीख से, जैसे आपको अध्यक्ष जी ने भी बताया कि 5 से 15 के बीच में प्रोग्राम जिस तरह से भी पार्टी हमें देगी, उनको जिला वाइज और फिर उसके बाद प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो प्रोग्राम चलाए जाएंगे। और भारत जोड़ो यात्रा तो आज से ही शुरू हो गई है। आप इस बात को माने, भारत तो उसी दिन से जोड़ने का काम शुरू कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने, जिस दिन ये लोग जो है सत्ता में आए थे। इन लोगों ने जिस दिन से देश को तोड़ने का काम शुरू किया है, उसी दिन से कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता देश को जोड़ने की यात्रा पर ऑलरेडी निकल चुका है, राहुल जी के आशीर्वाद से, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से। धन्यवाद सर, अपना परिचय भी दीजिए। मेरा नाम अमनदीप सिंह सूदन है और मैं रजौरी गार्डन से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहा हूँ। यात्रा के लिए 2 शब्द बोलेंगे, जैसे कि कार्यकारिणी की बैठक थी और आज अभी जो कार्यकारिणी की बैठक थी वो 2 चीज़ों के विषय में थी। पहली, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन कर रही है देश भर में और दिल्ली में। 5 तारीख को शुक्रवार के दिन हमारा दिल्ली में भी जेल भरो आंदोलन होगा। जहां भी सरकार चाहे हम वहां चलेंगे और हमारा एक एक कार्यकर्ता घर से निकलकर महंगाई का और बेरोजगारी का विरोध करें। सर, पिछले दिनों अमृता धवन जी ने एक प्रदर्शन किया था, लेकिन उसमें कोई भी बड़े कार्यकर्ता नहीं पहुंचे थे, उसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। नहीं, ऐसा है कि अलग अलग जगह कार्यकर्ता अपनी अपनी भूमिका में प्रदर्शन ही नहीं करने दिया गया था। जो ये सरकार है, परमिशन के बाद भी परमिशन मांगते हैं, परमिशन देते नहीं है। ये हमारे हर कार्यकर्ता का दर्द है। हमने लगातार ये कोशिश की कि सरकार जिस दायरे में चाहे उसमें हम प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। जो विपक्ष की आवाज़ है, विपक्ष की आवाज़ को अगर हम सड़क पे नहीं उठा सकते, हमारे सांसद पार्लियामेंट में नहीं उठा सकते, तो ऐसा क्या है? सरकार को डर क्या है? अगर सरकार की नीति और नीयत ठीक है तो डरना नहीं चाहिए। विपक्ष डर नहीं रहा है, विपक्ष जनता की आवाज़ को उठा रहा है और लगातार उठाएगा। सर, अपना परिचय भी दीजिए। मैं अनिल भारद्वाज, चेयरमैन मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, DPCC। धन्यवाद। मीटिंग हुई और अनिल चौधरी जी आए। सर, क्या कुछ कहना है अपने नाम के साथ? मैंने कार्यकारिणी की बैठक हमने की है जिला तिलकनगर कांग्रेस कमेटी की। शक्ति सिंह गोहिल जी और चौधरी अनिल कुमार जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आए और
जो भी प्रोग्राम हमें प्रदेश की तरफ से AICC की तरफ से मिलेगा, ऐसे ही हम बढ़ चढ़कर हमारे सभी कार्यकर्ता जिला के एकजुट हैं और अपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ हैं। जो भी प्रोग्राम हमें मिलेगा उसको पूरा करें। सर, इससे पहले कि जैसे कि महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा व्यापक बना हुआ था, लेकिन आप लोगों ने कोई भी ऐसा प्रचंड प्रदर्शन नहीं किया था, चाहे शराब नीति हो या कोई भी ऐसा मुद्दा, लेकिन अब हमने हर मुद्दे का प्रदर्शन किया है, चाहे वो LG हाउस का घेराव हो, चाहे केजरीवाल के मुख्यमंत्री का घेराव हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव हो। हर प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ हो, बेरोजगारी के खिलाफ हो, GST के खिलाफ हो, अग्निवीर के खिलाफ हो, हमने बहुत दिल्ली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अपना परिचय भी दे दीजिए सर। मैं धर्मपाल चंदेला, तिलक नगर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। धन्यवाद सर। पदाधिकारी बैठे हुए कांग्रेस के, सर क्या कुछ कहना है? विपक्ष अब क्या व्यापक रूप धारण करेगा, विकराल रूप धारण करेगा प्रचंड प्रदर्शनों में? बिल्कुल होगा। हमारा एक ही मांग है कि GST पे, जो बच्चों की पढ़ाई पे, बीमारी के ऊपर, बेड के ऊपर लगा दी है GST, उस पर चर्चा होनी चाहिए। दिन पे दिन महंगाई होती जा रही है, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? हमारी ये मांग है, उस पर चर्चा कीजिए आप, और बाकी बात छोड़िए, ये बात है। सर, सिर्फ चर्चा ही होगी कि सड़कों पर उतरकर प्रचंड प्रदर्शन भी किया जाएगा? बिल्कुल प्रदर्शन होगा। आने वाले शुक्रवार के दिन काला दिवस बना रहे हैं, काले कपड़े पहनकर हम। सर, कहाँ से कहाँ तक? पूरी दिल्ली में बनेगा, पूरी दिल्ली में। हाँ सर, ये जो 75 वर्ष भारत जोड़ो जैसे कि पद यात्रा का आह्वान किया गया है, उसका क्या संदर्भ है? उसके संदर्भ में क्या कहना है? तिलक नगर जिले में 75 किलोमीटर हम पैदल चलेंगे। अच्छा। हाँ, ये हमारा तय है। 5 विधानसभा हैं, 5 विधानसभा में 75 किलोमीटर पैदल चलेंगे। असली हिंदुस्तान कांग्रेस ने आज़ाद कराया था, और जिस तरीके से भारत जोड़ो आंदोलन को हम लेके दोबारा करें, क्योंकि भारत को जोड़ा था कांग्रेस ने, और पिछले 8 से 9 साल के अंदर इन लोगों ने इसको तोड़ा है। तो इसलिए हमारा काम था, जिस तरीके से देश ने तरक्की करी, देश आगे बढ़ा है, तो हमारी यही नीति है कि दोबारा से जोड़ा जाए इसको, इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। सर, फोकस किस पे रहेगा? आम आदमी पार्टी भी और BJP भी, दोनों पे? सर, आम आदमी पार्टी और BJP दोनों पे फोकस रहेगा? दोनों पे रहेगा फोकस हमारा। ठीक है सर, पुनः अपना परिचय दीजिए। JP पवार, मादीपुर से पूर्व प्रत्याशी विधायक का। ठीक है भैया। जिला कोऑर्डिनेटर भी है। जिला कोऑर्डिनेटर। आज राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो का जो 75वें वर्ष में ये नारा दिया है, 9 अगस्त से ये हमारा अभियान शुरू हो जाएगा, भारत जोड़ो। और इसके अलावा हमारी जो आज कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें अनिल चौधरी जी ने और शक्ति सिंह जी ने जो नेतृत्व, जो हमारी विकासपुरी में मीटिंग हुई है, श्री धर्मपाल चंदेला जी के नेतृत्व में जो ये मीटिंग रखी गई थी, इसमें 5 अगस्त को हमारा महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी है। कांग्रेस पार्टी के श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो ये नारा दिया है और जो रोष प्रदर्शन होगा, इसको हम जनता के तक लेके जाएंगे और घर घर में बताएंगे कि असली आज़ादी क्या होती है। तो रोष प्रदर्शन 5 अगस्त को होगा महंगाई के खिलाफ, और भारत जोड़ो 9 अगस्त से ये हमारा जो राहुल गांधी जी ने नारा दिया है, इसकी शुरुआत हो जाएगी। बैठक थी जो विकासपुरी में श्री धर्मपाल चंदेला जी के नेतृत्व में बिठाई गई थी, जिसमें अनिल चौधरी सर भी आए थे और शक्ति सिंह जी भी थे। उसमें यही बताया गया कि महंगाई, बेरोजगारी, जो भाजपा सरकार बद से बदतर जो हालत होती जा रही है, जनता को अच्छे दिनों का हवाला दिया था, अच्छे दिन दिखाए थे, और इसमें बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ हम लोग 5 अगस्त से पूरे भारत में एक हम लोग रोष प्रदर्शन भी करेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। और आने वाले समय में 75वें वर्ष में आज़ादी जो हमें इतनी मुश्किलों से मिली है, उसको भी हम लोग बताएंगे कि भारत जोड़ो जो हमें अभियान शुरू करने जा रहे हैं, उसके तहत युवाओं को जो बेरोजगार हैं और जो महंगाई बढ़ती जा रही है, महिलाएं और छात्र, किसान, ये सभी लोग 75 साल में इतना कुछ नहीं हुआ जो अभी मोदी जी के शासन में हो रहा है। इसके बारे में हम लोग भारत जोड़ो आंदोलन भी करेंगे। और इसी कार्यकारिणी में ये भी बताया गया कि 5 अगस्त को हम लोग महंगाई के खिलाफ भी रोष प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।
जैसे कि कार्यकारिणी की बैठक में अनिल चौधरी जी आए और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जैसे कि ब्लॉक स्तर पे या क्षेत्र स्तर पे जो भी हैं उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीच दी, तो क्या कुछ कहना है आपका? मेरा यही कहना है, जो हमारे लीडर हैं अनिल चौधरी जी, उन्होंने जो भी हमें निर्देश दिए हैं कि 5 अगस्त को जो भी वो प्रदर्शन करेंगे, हम सब जोड़ो यात्रा, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में हम सभी मिलजुल कर हिस्सा लेंगे और उनका सहयोग करेंगे। और कांग्रेस को हमारी पूरी मजबूती से, कांग्रेस को जैसे हमारे जिला अध्यक्ष हैं धर्मपाल चंदेला जी, जिस तरह कांग्रेस को वो मजबूत कर रहे हैं, तो हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता भी ये वादा करते हैं कि हम भी उसी तरह कांग्रेस को मजबूत करेंगे और अनिल चौधरी जी ने जो भी हमें निर्देश दिया उसके ऊपर हम काम करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। जैसे कि कार्यकारिणी की बैठक में आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज चर्चा हुई, जैसे कि महंगाई हो या अग्निवीर योजना हो या अभी जैसे कि ईडी का जैसे कि बहुत एक गरमाया हुआ मामला है, तो सब मैम क्या कुछ आगे का रुख रहेगा? अनिल चौधरी जी ने जैसे कि आप लोगों को आज मार्गदर्शन दिया, क्या कुछ कहना है आपका अपने नाम के साथ? मेरा नाम हेमलता है और मैं टैगोर गार्डन वार्ड 6 से हूँ। राजौरी गार्डन विधानसभा है, असेंबली नंबर 27 है। हमारे जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के श्री अनिल चौधरी साहब जी ने आज हमें मार्गदर्शन दिया और हमारे प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोयल जी ने जो हमें आज आदेश दिया और जो हमारा मार्गदर्शन किया, हम उस पर खरे उतरेंगे, क्योंकि ना तो हम डरते हैं और हम मरने से बिल्कुल नहीं डरते और हम बिल्कुल सामना करेंगे सत्ताधारी सरकार का जो विपक्ष में बैठी है। हम लोग जो विपक्ष में हैं और जनता का सवाल हम सड़कों पे उतरे हैं करने के लिए उनसे, वो उन सवालों से डर के भाग जाते हैं और हम बिल्कुल जुझारू रूप से उनका सामना कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे और आने वाले आगामी चुनावों में उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, उसका जवाब चुनावों के अंदर दिया जाएगा अच्छे से। धन्यवाद मैम, ये सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि प्रदेश की कार्यकारिणी की कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ पे हुई, सभी मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत हुई, चाहे महंगाई हो या अग्निवीर योजना हो, और जैसे कि ईडी का मामला वो भी यहाँ पे उठाया गया, ये उसी को लेके यहाँ पे बातचीत हुई। साथ ही जो कि इनकी एक यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, उसके संदर्भ में भी यहाँ पे कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं को बताया गया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।